अबे साले तू तो कॉमर्स का है, तू डॉक्टर कैसे बनेगा। डॉक्टर के लिए सब्जेक्ट मैंने कवर भी नहीं कर पाया था कि मैं एटलीस्ट पास भी हो जाऊं, बट अपने संग फ्रॉड करा, अपने पैसे डूब गए। नहीं यार, वो फेलियर मेरे सामने खड़ा था, डिप्रेशन में चला गया था कि यार मतलब या बैचमेट थे वो सारे कॉलेज पास आउट होने वाले थे और मैं ऐसा अकेला था उस पूरे होल बैच में जिसने कॉलेज का गेट तक नहीं देखा था। तो काफ़ी कि बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है, मैं झूठ बोल देता था कि हाँ अच्छी चल रही है। उम्र में तब मेरी लाइफ में एक डार्क फेज। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो एंजॉय करोगे। माय नेम इज जितेन करे एंड आई एम MBBS स्टूडेंट। सो ये कहानी शुरू करना चाहता हूँ। ये बात है 2018 की, जब मैंने अपनी 10th पास आउट करी थी और उस समय मुझे और मेरे दोस्तों को काफ़ी सारा डाउट था कि हम अपनी लाइफ में क्या करें, हम कौन सी स्ट्रीम लें। और इसी को सॉल्व करने के लिए हम अपने स्कूल के टीचर के पास गए और हमने फ्रेंकली डिस्कशन करा कि हम क्या करें। तो उस पर्टिकुलर टीचर की मुझे सारी बातें मैं भूल चुका हूँ सिवाय एक चीज़ की। उन्होंने बोला था कि बेटा जो लोग टॉप रैंक ला रहे हैं, टॉप रैंक इन द सेंस कि जो 100 में से 100 ला रहे हैं, 100 में से 200 नंबर ला रहे हैं, वो साइंस लें। क्यों? क्योंकि साइंस एक टॉपरों को भी एक्सेप्ट करता है। और जो लोग बिलो द एवरेज ला रहे हैं वो आर्ट्स ले लें, और जो मुझ जैसे थे एक एवरेज स्टूडेंट वो कॉमर्स ले लें। रीजन ऐसा उन्होंने क्यों बोला आई डोंट नो, मुझे आज तक नहीं पता चला। बट हाँ, उस समय हम टीचरों पे ज़्यादा फेथ करते थे, हम ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, तो हमने आओ ताओ कुछ नहीं देखा, हमने ले लिया। और भेड़ चाल जैसा होती थी ना कि हाँ भाई मेरे दोस्त ले रहे हैं तो मैं भी लूँगा। तो उस टाइम हम दोस्त यारी में ज़्यादा बिलीव करते थे कि हाँ भाई जो दोस्त कर रहा है वही हम करेंगे। तो एंड ऑफ द डे हमने कॉमर्स ले लिया था। और हाँ, मैंने 11th प्रॉपर मैंने कॉमर्स से करी, जिसमें हमने अपनी प्रॉपर स्कूलिंग करी। मैंने कॉमर्स की कोचिंग भी लगा ली थी। और 11th ख़त्म होते होते मुझे MP पुलिस यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस में जाने का मुझे एकदम से रुचि सी आने लगी, जिसके लिए मैं अपनी उस टाइम पहले मैं सिंगल पसली था एंड फिर मैंने अपना वेट गेन करा एंड उसमें फिजिकल में 800 मीटर की रेस थी, मैं लगाने लगा। मैंने जंपिंग थी, हथ गोला था, ये सब मैं फिजिकल के लिए अपनी प्रैक्टिस करने लगा था। और साथ ही साथ मैं पेपर फाइट के लिए सर की रीजनिंग थी, मैथ की, करंट अफेयर थे, ये सब मैं पढ़ने लगाने लगा। सब बढ़िया चला था। और मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम भी आने वाले थे, कॉमर्स की स्ट्रीम से ही। तो मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले जनवरी में मेरे MP पुलिस के फॉर्म आए, जो कि मैंने भर दिए थे ऑब्वियसली। एंड उसके बाद मैंने अपना 12th का कॉमर्स की स्ट्रीम से मैंने अपना बोर्ड का एग्ज़ाम पास आउट कर दिया था। एंड आफ्टर सम टाइम मुझे इनडायरेक्टली पता चला कि मेरे पापा का सपना था कि मैं एक हेड डॉक्टर बनूँ। एंड आई विल शॉक्ड एंड लाइक स्पीचलेस हो चुका था मैं कि मतलब क्या बोलूँ मैं, लाइक अभी जैसे हो गया हूँ। बट हाँ, बैक ऑफ द माइंड मेरे एक चीज़ चली कि यार अपने लिए तो हर कोई जीता है, मगर माँ बाप के लिए जो जी गया उसकी बात ही अलग है। तो फिर मैंने आओ ताओ कहते हैं ना, वो कुछ नहीं देखा, बस अब बनना था तो डॉक्टर ही बना था। लेकिन साला कैसे बनना था ये तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि जो मेरे सीनियर थे, जो मेरे अपने थे, मतलब मेरे क्लासमेट थे, बैचमेट्स, वो सब कॉमर्स से ही थे और जिनको बायो का B, साइंस का S कुछ नहीं पता था। तो उसी बीच मेरी मुलाकात हुई एक जाने माने टीचर थे, उनके पास गया मैं और उनसे बोला सर मुझे डॉक्टर बनना है, मैं कैसे बनूँगा। तो उन्होंने पहले तो मेरे महक उड़ाया, भाई साले तू तो कॉमर्स का है, तू डॉक्टर कैसे बनेगा, डॉक्टर के लिए साइंस स्ट्रीम होना ज़रूरी है। एंड ऐसा कह के वो चले गए। बट मेरे माइंड में क्लिक करा कि हाँ साइंस स्ट्रीम होना ज़रूरी है। तो मैंने फिर 12th दोबारा करी मैंने साइंस की स्ट्रीम से। पहले मैं क्लिक करूँगा, तुम बोलोगे भैया आपने यूट्यूब क्यों नहीं देखा। तो भाई यूट्यूब था उस टाइम, बट हाँ मैं एज आ एजुकेशन के पर्पज़ से नहीं देखता था वो। तो एक डिसएडवांटेज मेरे लिए वो बन चुका था कि हाँ यार यूट्यूब पे भी कंटेंट था, बट मैंने देखा नहीं था उस टाइम। ना मुझे इतनी नॉलेज थी, ना मुझे इतना कोई समझाने वाला था, क्योंकि मेरी फैमिली में भी इतना कोई मतलब ज़्यादा बियॉन्ड नहीं गया था। जो कुछ करना था मुझे ही करना था। मैं एक अलग रूट पर निकल पड़ा था अपनी फैमिली के लिए, एक अलग डेस्टिनी तैयार करने के लिए। सो हाँ, फिर मैंने एक अपने लोकल एरिया में मैंने इंडिविजुअल कोचिंग मैंने साइंस की स्ट्रीम से लगा ली। लाइक बायो की कोचिंग लगा ली थी मैंने, फिजिक्स की लगा ली थी। एंड केमिस्ट्री में मुझे हेड टीचर नहीं मिले सही से, तो मैंने वो कोचिंग छोड़ दी, मैंने लगाई ही नहीं और ख़ुद से मैंने केमिस्ट्री करी। खुद से इन द सेंस तुम समझ सकते हो। और जिस बंदे ने 11th का यार 11th कुछ भी नहीं पढ़ी है, सिर्फ डायरेक्ट 12th दे रहा है और राम के भरोसे लाइक दैट। और मैंने जो मेरे 12th में जो दोस्त थे, लाइक बायो की कोचिंग में दोस्त थे, 11th की फिजिक्स की कोचिंग में जो दोस्त थे, तो उनसे मैं अपना 11th का पोर्शन में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेता था, जिससे मेरा एक पोर्शन कवर हो जाता था और धीरे धीरे सब तो बढ़िया चल रहा था। एंड उस टाइम नवंबर में जब मेरे 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम आए थे अगेन साइंस की स्ट्रीम से, तब मेरी नवंबर में तब मेरी लाइफ में एक डार्क फेज़ एंड मैं बात नहीं करना था लिटरली। एंड एक फेज़ था, ये समझ सकते हो कि वो फ़ेब तक चला था। एंड उसमें लिटरली मैं टूट चुका था। एंड जो कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव एनर्जी होती है अपने सराउंड, उसने मुझे बांध के रखा था कि तुझे बहुत कुछ करना है, तुझे बहुत कुछ अचीव करना है एंड तू ऐसे हार नहीं मान सकता।
एंड बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं उठ खड़ा हुआ उस चीज़ को छोड़ के, एंड जब मैंने उठा तो पीछे पढ़ के देखा कि यार पूरा नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया, जनवरी निकल गई, फरवरी निकल गई, एंड बस मार्च में मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं। बट 20 दिन थे मेरे पास, एंड लिटरली फेब एंड तक मेरे पास इतना सफिशिएंट सब्जेक्ट मैंने कवर भी नहीं कर पाया था कि मैं एटलीस्ट पास भी हो जाऊं। बट हाँ, 20 दिन थे मेरे पास, एंड फिर 20 दिन मैंने दिन को दिन, मैंने रात को रात, मैंने बोला नहीं, मैंने इतनी मेहनत कर दी कि हाँ एक डिसेंट का स्कोर मैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ला सकूं, और मैं ले भी आया इतना डिसेंट का स्कोर। एंड फिर मैं उन्हीं पर्टिकुलर टीचर के पास गया जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बड़े टीचर थे बेसिकली। तो फिर मैंने बोला सर मैंने अपनी पास आउट कर लिया, बताइए मैं कैसे बनूँ डॉक्टर। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था, बट मैंने उस मजाक को मैंने एज अ पॉजिटिव वे में लिया। उन्होंने बैठ के समझाया कि बेटा जो नीट एग्ज़ाम है वो तू पास इन इंडिविजुअल कोचिंग से या लोकल कोचिंग से तू कर नहीं पाएगा, तुझे एक इंस्टीट्यूट चाहिए होगा जिसमें तेरे को प्रॉपर सही गाइडेंस मिले। तो उसी गाइडेंस पाने के लिए मैं ग्वालियर में रहता था, मैंने उसी गाइडेंस को पाने के लिए मैं इंडिविजुअल कोचिंग के पास गया। मैं नाम ले सकता हूँ बेसिकली, मैं एलिन गया, आकाश गया, रेजोनेंस गया, मोशन गया, मैं इंडिविजुअल जो भी छोटी मोटी कोचिंग थी वहाँ भी गया मैं। तो फ़ीस का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज था, जैसे एक की फ़ीस 2 लाख है, एक की 2.5 लाख है, एक की 1.5 लाख है। और ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी, ऑब्वियसली बात है वो अफोर्ड कर सकती थी, बट हैज़ अ बैक ऑफ द माइंड मेरे यही आ रहा था कि नहीं निकला तो वेस्ट ऑफ मनी, एंड इतना बड़ा अमाउंट है मेरे पे पे करना या खर्च करना। सो मैं ढूंढता रहा कोचिंग, और मुझे एक कोचिंग मिली, हालांकि फ़ीस तो उसकी बहुत ज़्यादा थी, बट वो कहते हैं ना कि जितने पड़ जाए। तो मैं उनसे पड़ गया था 60,000 रुपये में, एंड मैं और मेरे पापा गए एडमिशन के लिए। तो पहले तो स्टार्टिंग में बड़ा कुछ बोला कि आपका बेटा ब्रिलियंट है, रैंक देगा, ये देगा। मैं मन में सोच रहा यार मैं रैंक कैसे देता हूँ, जिसको ये नहीं पता कि बायो में बॉटनी जूलॉजी अलग होती है, जिसको ये नहीं पता कि फिजिक्स में टोटल चैप्टर कितने हैं, जिसको ये नहीं पता कि केमिस्ट्री में सेपरेट सब्जेक्ट भी हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, वो रैंक कैसे दे सकता है। बट जो उनका लूप था फंसाने का, बच्चों को ट्रैप में उनके पेरेंट्स को जकड़ने का, वो एक नेक्स्ट लेवल था, उनकी क्या ही बात बोलूँ मैं। फिर जैसे मैंने एडमिशन ले लिया था अपना, एंड फिर आफ्टर सम टाइम बाद उनका जो असली रंग था मुझे दिखाई दिया, जब हमारी पूरा इंस्टॉलमेंट चला गया उनके पास। तो क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, उन्हें डैस फ़र्क नहीं था, बच्चा रेगुलर आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको क्या नीड है एक्चुअल में, उन कोचिंग वालों को कुछ नहीं फ़र्क था, डैस फ़र्क नहीं पड़ रहा था उन्हें, सही बताऊँ तो मैं। एंड उनका मोटिव था पैसा कमाना है, बच्चों को आए नहीं आए उन्हें डैस फ़र्क नहीं था। बट ये जानते जानते उनकी सच्चाई मेरे सामने आते आते दिसंबर तक आ गया था। एंड पैरेलली घर वाले पूछते थे कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, मैं झूठ बोल देता था कि हाँ अच्छी चल रही है। मैं क्या बोलता यार कि उन पर्टिकुलर टीचर ने या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने मेरे संग अपने संग फ्रॉड करा, अपने पैसे डूब गए। नहीं यार, को एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब मैंने 10th पास आउट करने के बाद अपनी कॉमर्स की स्ट्रीम थी, तो मेरे पापा ने मुझे ज़रा सा फोर्स नहीं करा कि बेटा तू डॉक्टर बन, तू बायो ले, तू कॉमर्स ना ले, ऐसा कुछ नहीं करा था। एंड उसके बाद भी जब मैंने डायरेक्ट नहीं बताया कि मैं आपका सपना पूरा करूँगा, मैंने बोला कि मुझे डॉक्टर बनना है। एंड उसके बाद जो पापा के चेहरे पे स्माइल थी वो एक नेक्स्ट लेवल थी। एंड उसके बाद भी पापा ने नहीं बोला कि, उसके बाद भी पापा ने सिर्फ इतना ही बोला कि जो तेरा मन है बेटा वो कर, स्टार्टिंग से एंड आज भी मैं यही बोलूँगा कि जो तेरा मन है वो कर, बट शिद्दत से कर। जैसे मैं करता गया, सुसाइडल थॉट्स भी आते थे कई बार, एंड फिर मैं करता गया अपनी मेहनत, एंड डिप्रेशन आता गया, एंजाइटी आती गई, एंड फेलियर मेरे सामने खड़ा था, बट स्टिल मैंने हार नहीं मानी। एंड फाइनली वो डेट आ गई थी जब मेरा नीट का एग्ज़ाम था, मैंने दिया, और उस टाइम मैं थोड़ा हड़बड़ा गया, मैं पैनिक अटैक कर गया, तो इस चक्कर में मेरा नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गई, और अगेन मैं उस टाइम भी नहीं निकल पाया। इससे पहले ही जब मैंने 12th का अपना एग्ज़ाम दिया था, बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, उसके पैरेलल ही मैंने संग भी मैंने एक फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया था नीट का, उसमें भी मेरे इतना ख़ास रिजल्ट नहीं आया था, इनफैक्ट बताने लाख तक भी मेरा स्कोर नहीं आ पाया था। तो एक वो अटैम्प्ट था, सेकंड अटैम्प्ट ये था मेरा, एंड अब बात थी थर्ड अटैम्प्ट की। या सेकंड अटैम्प्ट तक तो मैं सब कुछ हार गया था, मैं डिप्रेशन में चला गया था कि यार मतलब मेरे से हो भी पाएगा या नहीं, मैं नीट के लिए नहीं बनना हूँ। जैसा कि लोग बाग कहते थे मेरे से कि क्यों तू माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है, तू नीट के लिए नहीं बना है, तू डॉक्टर नहीं बन सकता, ये वो कुछ और कर ले। एंड उस टाइम तक मेरे जो भी ग्रुप थे या बैचमेट थे वो सारे कॉलेज पास आउट होने वाले थे, और मैं ऐसा अकेला था उस पूरे होल बैच में जिसने कॉलेज का गेट तक नहीं देखा था। तो काफ़ी डिप्रेशन सा होने लगता था, लोग बाग मजाक उड़ाते थे, ट्रोल करते थे कि तू क्या ही कर रहा है, किस लूप में फंसा है तू। चल मैंने हार नहीं मानी, मैं सेल्फ बिलीफ पे मैं मजबूत कायम रहा। एंड वो आते आते फिर उस टाइम तक मुझे इतना तो पता चल गया था कि यार कि मतलब क्या करना है मुझे अपनी नीट क्रैक करने के लिए। तो सारा कंटेंट मेरे पास आ चुका था, यूट्यूब भी उस टाइम मेरी दोस्त हो गई थी कि हाँ यूट्यूब से ही पढ़ के निकाल सकते हैं, तो यूट्यूब आ गई थी। और उसी बीच में मुझे मिला यकीन 2.0 PW से।
तो हाँ, मैंने PW से कोचिंग करी ऑनलाइन वाली, क्योंकि ऑफलाइन का तो मुझे पूरा पता चल गया था कि कैसा बोलबाला है हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का। एंड मैंने PW ऑनलाइन ज्वाइन करा। उसके बाद मैंने एक बंद कमरे में खुद को बंद कर लिया एंड 1 साल तक मैं कहीं नहीं निकला। मैं घर से बाहर, मैंने दोस्ती यारी छोड़ दी थी। कहाँ मेरा एक टाइम एक पूरा बड़ा ग्रुप हुआ करता था दोस्ती यारी का, मैंने सब छोड़ दिया। मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप हटा दिया था। इससे पहले मेरा एक यूट्यूब चैनल भी था जतिन खरे के नाम से, काफ़ी लोगों को पता होगा। मैंने वो तक भी अपना त्याग कर दिया इसी वजह से कि क्रैक करना था। एंड मैं फैमिली फंक्शन में जाने नहीं लगा, मैंने वेडिंग्स छोड़ दी, मैंने इनफैक्ट खुद की बर्थडे भी नहीं मनाई। मैंने होली, दिवाली, हर फेस्टिवल मैंने नहीं मनाई। मैं बस पढ़ता। मैं दिन को दिन में रात को रात बोला नहीं। एंड 100+ मॉक टेस्ट भी लगाए थे। एंड मैं घिसता गया, पेन मैंने खाली कर दिए। एंड फाइनली वो दिन आ गया था जब मेरा नीट का एग्ज़ाम था। मैं जब पेपर दे के निकला बाहर तो पापा खड़े थे सामने। एंड बस एक ही शब्द बोला मैंने कि इस बार डॉक्टर बन गया आपका बेटा। एंड जो पापा के चेहरे पे स्माइल थी, मोमेंट था मेरे लिए। एंड घर वाले भी खुश कि बेटे ने कर दिया नाम बड़ा। एंड एक ओरिजिन था मेरी फैमिली का खुश होने का कि हमारे गांव से पहले डॉक्टर मैं ही बन के निकल रहा था। उससे पहले कोई नहीं निकला था डॉक्टर की लाइन में, सिर्फ मैं ही अकेला जाने वाला था। तो काफ़ी प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। बट वो कहते हैं ना कि खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिकती हैं, तो हमारी खुशियों को भी किसी न किसी की नज़र लग गई थी। एंड एक सुबह मैं उठा जब मेरे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आई कि स्कैम 2024 इन नीट एग्ज़ाम। एंड जो मेरी कंडीशन थी, लाइक जिस एक मेरी पर्टिकुलर रैंक पे मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता, वहाँ रैंक इतनी बदल गई कि रातों रात जैसे शेयर मार्केट के शेयर जो बढ़ जाते हैं, एकदम से ग्रो कर जाते हैं, लाइक उसी तरह से हमारी सब बच्चों की रैंकें बढ़ गई। एंड अगेन फिर मैं डिप्रेशन में चला गया कि यार ये क्या हो गया। 3 दिन तक मैं किसी से बात नहीं करी, मैं अपने में खोया रहा कि यार क्या हो गया। एकदम से इतनी मेहनत करी क्योंकि मुझे ड्रॉप नहीं लेना था यार। इनफैक्ट मैंने 3-4 साल अपने मतलब वेस्ट कर दिए थे, मैं लूप में ही फंसा था। मैंने फैमिली से बात करी, उन्होंने बस मुझे एक ही लाइन बोली कि भगवान के दर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, जो होगा सब ठीक होगा। थैंक्स टू गॉड जिन्होंने मुझे एक MBBS सीट दिला दी। एंड मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। बोलोगे भैया ये वीडियो बनाने का मतलब क्या है? तो भाई इस वीडियो बनाने का मतलब यही है कि तू क्यों नहीं, हाँ तू जो ये वीडियो देख रहा है, मुझ जैसा लाइक कॉमर्स का बंदा एक साइंस की स्ट्रीम में आके इतना सब कुछ देख के एक डॉक्टर की सीट या एक नीट निकाल सकता है, तो तू क्यों नहीं भाई? तूने तो 11th पढ़ी है ना, मैंने तो वो भी नहीं पढ़ी थी। तूने 12th पढ़ी है ना, मैंने तो वो भी नहीं पढ़ी थी सही से यार। मेरे पास तो इतना सारा नॉलेज भी नहीं थी कि क्या से क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं बताने वाला कोई नहीं था भाई, तो ये तो बताने वाला हर कोई है। आजकल तो यूट्यूब भी आ गया है और तुम चाहो तो यूट्यूब से भी पढ़ के ज़रूरी नहीं नीट या ज़रूरी नीट ही सब कुछ है भाई, नीट नहीं कुछ और भी तुम फोड़ सकते हो ईज़िली। सो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा यही था कि मुझ जैसा निकाल सकता है, तो भाई तुम तो मुझसे भी नेक्स्ट लेवल के हो। एंड और काफ़ी लोग कह रहे थे भाई तू क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, तू क्या कर रहा है? तो ब्रदर मैं ये कर रहा था एंड मैंने ये उखाड़ा है अपनी लाइफ में। सारे कन्वर्सेशन में मैं एक चीज़ बताना भूल गया, एक पर्टिकुलर इंसान का बहुत बड़ा रोल था मेरी लाइफ में। वो मेरे पास आया, मेरे संग खेला और मेरी औकात दिखा के मुझे चला गया। लिटरली मुझे मेरी औकात दिखा के चला गया कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। एंड फिर मुझे लगा कि यार बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, ऐसे हार नहीं मान सकता। सो हाँ यार, उसके बाद उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो थैंक यू सो मच यार, आप मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे एज अ डॉक्टर के रूप में बना के चले गए। थैंक यू सो मच। और भाई तू बोलता है बार बार भाई मुझे डिप्रेशन आ रहा है कि भैया मुझे एंजाइटी हो रही है। भाई सबको आता है, बिलीव सबको आता है। हर किसी की लाइफ एक अलग अलग फेज़ से गुजरती है। मैंने अपना फेज़ बताया कि मेरी फेज़ में क्या क्या मेरी डिफ़िकल्टीज़ आई, तब जाके मैं यहाँ एक कैमरे को फेस करके मैं कोई चीज़ बोल पा रहा हूँ। सो भाई इस वीडियो से अगर तुझे 0.1% भी मोटिवेट मिला हो या कुछ सीखा हो तो भाई प्लीज़ यार अप्लाई ज़रूर करो अपनी लाइफ में। और ज़रूरी नहीं है कि यार नीट ही सब कुछ है, नीट के बियॉन्ड भी एक दुनिया है, बहुत खूबसूरत दुनिया है। मुझे मौका नहीं मिला कभी वो चीज़ देखने का, बट मैं चाहता हूँ कि भाई तुम पढ़ाई के साथ साथ वो चीज़ भी देखो। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, पैरामेडिकल कोर्स हैं एंड साइंस ही नहीं, आई रिस्पेक्ट कॉमर्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं एंड आर्ट्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट हाँ, जिस चीज़ में तुम पैशनेट हो, जिस चीज़ में तुम्हारा मन गया है भाई वो करो। इस वीडियो में बस इतना ही है भाई। एंड कुछ भी अच्छा लगा हो तो नीचे बताना मुझे मैसेज करके। मैं हर जगह हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मेरा अकाउंट है ऑफिशियली खरे01 के नाम से। एंड यूट्यूब भी है मेरा नया, पुराना यूट्यूब से अलग मंगा का वो मैंने सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ और नीट के लिए। तो नया चैनल खुला है, इसको सब्सक्राइब कर देना भाई। और ऐसी वीडियो आती रहेंगी भाई एजुकेशन के पर्पज़ की, लाइक सो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और
हैप्पी रहो भाई एंड हेल्दी रहो, फिट रहो और जितनी भी सारी चीज़ें वो तुम रहो, मज़े करो अपनी लाइफ में। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर देना अपना फेवरेट पार्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट। जो आपको अच्छे लगे वो आपके लिए, बस कीप सपोर्ट एंड लव यू टू ऑल गाइस। और हाँ, नया चैनल है यार, सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में और इनफैक्ट ये वीडियो लाइक एक कैमरे को फेस करके बोलने में मुझे लाइक 5 साल लग गए यार इस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ के लिए ही तुम 5 साल की मेहनत के लिए मेरा 1 लाइक तो बनता है यार। और शेयर कर देना प्लीज़ प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? बाय 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 बाय। और हाँ, अब रेगुलर वीडियो आएंगी तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, देख, ठीक है? हाँ, रेगुलर नहीं आए तो वीक में भाई 2 वीडियो मैं डालूंगा ज़रूर। सो पीस आउट।